जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 5 दिसंबर का। संगत जी, ऐसा हुआ कि अभी गुरु जी मुझे बार बार सुबह से बैक टू बैक कह रहे थे कि शुक्राना कर, तेरे पति के ऊपर संकट आने वाला है, कष्ट कटवा, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, आप सब रक्षा करना, सब कृपा करना। आप हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू ना तो घर घर नहीं लगता। इसीलिए मेरे बाबा आप हमेशा यहाँ पे रहो और हमें गाइड करते रहो। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि बगला मुखी चालीसा सुन और आज सभी माताओं का नाम ले। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ सुन भी और लगा भी घर में। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, फिर गुरु जी ने कहा कि तेरे बच्चे के ऊपर से बहुत बड़ा संकट काटा है मैंने, जल्दी शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, 3 दिन पहले मेरे पति ने एक स्वप्न देखा था। मैं उस वक्त गांव में थी। उन्होंने देखा था कि मेरी बेटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा चीता कूदता है और उसको नोचना चाहता है, उसको मारना चाहता है। और मेरी छोटी सी बेटी को, सबको लग रहा है कि बस अब तो ये ख़त्म हो गई, अब तो ये ख़त्म हो गई, बिल्कुल काला सा चीता। लेकिन जब फिर वो पता नहीं क्या होता है कि वो वहाँ से कोई लाइट या क्या आती है, वो भाग जाता है और बच्ची को कुछ नहीं होता है, खरोंच भी नहीं आती है। तो ये शेयर किया था मेरे पति ने मुझसे जब मैं गांव में थी। और संगत जी, उसी दिन मेरा फ्लाइट भी ये हुआ था और गुरुजी ने उस रूप में मेरे उस काल को काटा था। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर पल अंग संग सहाय होते हैं मेरे अकाल पुरख अपने बच्चों के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मुझे एक और मैसेज आज सुबह आया जिसमें कि एक आंटी के पति की तबीयत गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद गुरुजी ने उनको संभाला। उसके बाद एक और सत्संग मेरे सामने में आया जिसमें कि एक आंटी की माँ को गुरुजी ने ब्लेस किया, हार्ट अटैक से बचाया, डेथ बेड से उनको बिल्कुल नॉर्मल किया। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी माँ को ब्लेस किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मुझे लंग्स के कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे लंग्स को ब्लेस किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर पल रक्षा करते हो, खुद पे कष्ट लेते हो। गुरुजी ने कहा मुझे सॉरी संगत जी कि तू शुक्राना कर, तेरा कष्ट मैं खुद पे ले रहा हूँ। और संगत जी, यही हुआ जब मैं आज अपने बेडरूम का गुरु जी का स्वरूप साफ कर रही थी। मेरे गुरु जी के फोटो का फ्रेम टूट चुका था। आप मुकत मोहे ताड़े, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे सभी संगत जी को जय गुरु जी। न जाने गुरु जी कौन सा कष्ट काट रहे, गले में अजीब सा हो रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी की संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आज 4 दिसंबर है, गुरु जी का वार है और माघ पूर्णिमा भी है। संगत जी, गुरु जी का कड़क आदेश है कि तो अभी शुक्राना कर। मैं गुरु जी की कृपा से, आज्ञा से शुक्राना कर रही हूँ। साथ साथ चरणों में अरदास भी कर रही हूँ। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, मुझे अपनी बेटी बनाया। मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे ऊपर आपकी कृपा पूरी बनी हुई है गुरु जी। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है, मेरा दिल बोलता है गुरु पा कि आप हर घड़ी हर पल हमारे एकदम साथ साथ हैं गुरु पा। हम सबके सिर पर आपका हाथ है गुरु पा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा।
गुरुपा आप ब्लेसिंग मैसेज के जरिए बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत आशीर्वाद देते हो गुरुपा। कभी पति के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी मेरे लिए, कभी घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए भी आपका गुरुपा। गुरुपा मेरी विनती है आपसे गुरुपा कि मेरी बेटी अभी गुवाहाटी ट्रेनिंग के लिए जा रही है गुरुपा। 6 दिसंबर को जाएगी यहाँ से कलकत्ता, फिर 7 दिसंबर को गुवाहाटी जाएगी गुरुपा। विनती है गुरुपा कि हर पल मेरी बेटी के साथ रहिएगा गुरुपा। उनके सारे काज बहुत अच्छे से बनाइएगा गुरुपा, और उसकी जॉब इतनी अच्छी जगह ब्लेस करिएगा गुरुपा कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई उसे जॉब करने में गुरुपा। पिछले बार जो हमसे गलती हुई थी गुरुपा, वो गलती दोबारा ना हो गुरुपा। ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी कि मेरी बेटी को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता है गुरुपा। हे गुरुपा, सारी दिक्कत परेशानी अड़चन बाधा सब दूर करिएगा गुरुपा। मेरी सारी चिंता हर लीजिए गुरुजी। मेरे पति की तरफ से, मेरी बेटी, मेरी बेटे, मेरी बड़ी बेटी, सबकी तरफ से सारी चिंता हर लीजिए गुरुजी। मेरे पति के हेल्थ ब्लेस हो जाए गुरुपा। मेरे पति फिर से स्वस्थ होकर अपने पैरों पर फिर से चलने लग जाए गुरुपा। ये आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। उनका स्वभाव सुधारिए गुरुजी। मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है गुरुपा। बीमारी की वजह से बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं वो। उनका स्वभाव अच्छा करिए गुरुपा। बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी। सारी चिंता परेशानी हर लीजिए गुरुपा। अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए, एक बार दर्शन करने के लिए बुला लीजिए गुरुजी। मुझे बुला लीजिए, एक बार अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुपा। हे गुरुपा, आज मैं आपके चरणों में यही विराम करती हूँ अपना शुक्राना सत्संग, अपना अरदास। हे गुरुपा, अब आपके हाथ में है सब कुछ। मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु बा। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। लख लखी वारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन भैया, सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। 12:21 हुए हैं। मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 4 दिसंबर का शुक्राना है। आज गुरुवार पूर्णिमा का दिन है। मेरे गुरु पापा का दिन है। मेरे बाबूजी का परम पिता परमेश्वर का दिन है। मेरे माँ शिव महाकाल का दिन है। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी सारी टीम बहुत अच्छी होगी गुरुपा जी। संगत जी, क्योंकि इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं अपने को। सबको सुखी जीवन बना दिया है मेरे गुरुपा ने। संगत जी, मैं भी विपिन भैया का बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे विपिन भैया मिल गए, इतनी अच्छी टीम और इतना अच्छा चैनल मिल गया जो सत्संग शुक्राना शेयर करते ही वापस शेयर हो जाता है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इतना जल्दी सत्संग शुक्राना शेयर कर देते हैं। वाह मेरे भैया जी, वाह। गुरुपा ने दिया है इतने प्यारे विपिन भैया। इतना ऐसा कमाल मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इतनी प्यारी संगत, इतना बड़ा परिवार दे दिया मेरे को। मैं सुबह शाम सत्संग में जुड़ती हूँ
सुबह भी सुनती हूँ, शाम को भी सुनती हूँ, 9 बजे से 11:15, कभी 11:30 तक सारे सत्संग सुनती हूँ। वो सब बोलते हैं, पौड़ी बोलते हैं, सब कुछ। क्योंकि मेरे को पंजाबी तो आती नहीं है, मैं राजस्थान से हूँ, इसलिए बस मैं सुन के खुश होती हूँ, समझ जाती हूँ। संगत जी, आज गुरुवार का दिन था, पाँव में बहुत दर्द था, फिर भी मैंने सुबह जोत जलाई, फिर आलू गोभी की सब्जी और रोटी से मेरे गुरुपा का भोग लगाया। मगर मेरा मन नहीं माना कि आज मेरे बाबा का दिन है। फिर मैं सारा काम करवा के 2 बजे से मार्केट गई। तब मेरे गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे संग चलो और संग ही आ जाना। संगत जी, बाहर निकली, एकदम छोटी सा व्हाइट कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दे दिए, मेरे आगे आगे चल रहे थे। और कल सब्जी ले रही थी, तब भी मेरे ऊपर से गुरुपा सब्जी के ठेले पर से मेरे चारों तरफ चक्कर काट रहे थे कि पुत्र मैं तितली रूप में आऊंगा, तेरा दुख ले जाऊंगा। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर मैं ऑटो में बैठ के गई, मुझे 777888 और 222 की ब्लेसिंग मिली है। फिर वहां से मैंने आपके प्रसाद खरीदा, बर्फी खरीदी, गुड़ की रेवड़ी खरीदी, बिस्कुट खरीदे। फिर घर आई, फिर मैंने भोग लगाया, चाय बनवाई, बहू से कह के चाय बना। आज मेरे गुरुपा के साथ मैं चाय पीऊंगी, स्वरूप के सामने बैठकर। रोज मैसेज आता है, पुत्र तेरे भी चाय बना के ला और तू भी पी, मुझे भी पिला। वापस इतनी आराम से आ गई थी, चाय बनी जब तक मैंने गुरुपा के भोग लगाया, रेवड़ी का, बिस्किट का, बर्फी का और मिल्की बार चॉकलेट लाई थी, चॉकलेट का भोग लगा के चाय गुरुपा के पास भोग लगाया। एक गिलास में मेरे चाय ली, चाय पीते पीते मैंने गुरुपा के स्वरूप से बहुत सारी बातें करी, इतनी सारी बातें करी, मेरा दिल खुश हो गया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी धन्य हो गई मैं। आज मेरा जीवन इतना सफल हो गया, दुख दर्द सब भूल गई। खाना खाती हूँ तब भी कहती हूँ, ओ गुरुजी मेरे साथ खाना खाओ। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। किस बात का शुक्राना करूं बाबा? इस परिवार का देने का शुक्राना, बच्चे देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, सब चीज का अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जो ये जीवन आपने दिया है ना, ये मेरी सांसों की डोर आपने दी है, उसका लख लख ही बारी शुक्राना बाबा। आपके चरणों से लगाए रखना बाबा, आशीर्वाद का हाथ रखना। जो दिया है उसी में खुश हूँ बाबा। इस बेटी को धन दौलत की कोई चाह नहीं है बाबा, मैंने कुछ नहीं मांगा है आज तक। आप जानते हो, आप कहते हो ना, तू सच्ची आत्मा, तू सच्ची बेटी है, इसलिए मैंने तेरे घर में से तेरे को जोड़ा है। आप जानते हो बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। जो मेरे पेंशन आती है ना, बहुत छोटी सी, मैं बयान नहीं कर सकती, मैं उसी में ही अपना सब कुछ करती हूँ, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। जो हिसाब के पैसे मिलते हैं उसमें घर का हो जाता है, और कुछ भी करती हूँ मेरे से करती हूँ बाबा।
उसी में ही बहुत खुश है ये बेटी बाबा। इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जो भी मैं करती हूँ, दान पुण्य सब कुछ मैं खुद ही कर लेती हूँ, जितना मेरे से बन होता है बाबा। मैंने हमेशा अरदास करी है आपसे, हमेशा सारा समर्पण कर दिया कि आप ही सब कुछ करोगे, आप ही करने वाले हो, आप ही करवाओगे। मैं तो आपको सौंप देती हूँ स्वरूप के सामने आके। अब आप जानो बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, न मेरे से कुछ होता है। फिर वो काम बाबा इतना जल्दी फटाफट करवा देते हो, क्या बताऊं बाबा। मैं नहीं बता सकती संगत जी कि सब कुछ मेरे बाबा ने किया है, क्योंकि मेरे पिताजी मिल गए, मेरी माँ भी मिल गई। एक माँ ने अपने आंचल में छुपाया इस बेटी को, आंचल का पल्ला मेरे सर पे रखा है। कितनी प्यारी बाबा है, कितने प्यारे माँ भी है। संगत जी, गुरु जी जो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। भूल भी जाती है बहुत ये बेटी, दिन भर टेंशन में रहती है, भूल जाती है। दिन भर सोचती हूँ आज सत्संग करूंगी, ये बोलूंगी, ये कहूंगी मेरे बाबा को। जब सत्संग की टाइम आती है सब कुछ भूल जाती हूँ। क्षमा करना गुरुपा जी, संगत जी, विपिन भैया जी, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे क्षमा करना। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। आज मैंने सुबह काम करते करते आपके 5-6 सत्संग सुने हैं, उनको लाइक भी किया है यूट्यूब पे। विपिन भैया कितने प्यारे सत्संग लगे थे। उन आंटियों का कितना भी दुख दर्द है सब ठीक करो गुरुपा, सारी संगत को सुखी रखो गुरुपा, सबको ब्लेस करो, सबको आशीर्वाद दो। और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ, मेरे विपिन भैया सोम्य आंटी का खूब भला करना, खूब ब्लेस करना, उनको खूब ब्लेसिंग देना। आपने दे दिया इतना प्यारा भैया गुरुपा, मैं कैसे ही बयान करूं, नहीं कर सकती। उनका नाम आते ही इतनी खुशी हो जाती है कि वाह बाबा, कि मेरे सत्संग शुक्राने शेयर हो जाते हैं। ऐसा कोई चैनल नहीं है कि फटाफट शेयर हो जाए। इतना अच्छा चैनल बनाया बाबा जी आपने, और इतनी अच्छी प्यारी संगत परिवार दिया। आज मेरा पूरा भरा परा परिवार है, पूरा संगत का। इतना बड़ा परिवार देने का लख लख शुक्राना गुरुपा जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा जी। 2 दिन से छोटी सी काली चिड़िया आ रही है गेट में। आज मुझे 4 कबूतर के वाइट के दर्शन भी कराए हैं। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि पुत्र तू डरती क्यों है, तेरे मन में डर है वो डर निकल, आगे बढ़, आप बढ़वाओ गुरुपा। डरती बहुत है ये बेटी, अकेली बाहर निकलने से भी डरती है, मगर आज तो हिम्मत करके आपको साथ लेकर चली मार्केट। क्यों कि मैं सामान भी लाती हूँ, कुछ वजन उठा नहीं पाती, हाथ पैरों में कंपन होती है कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं बच्चों के लिए। बच्चे खुश होंगे खा के दादी सा क्या क्या लेके आए। फिर आके फटाफट गुरुपा के भोग लगाती हूँ।
आपने रोटी में भी 3 नंबर की, 2 नंबर की, 5 नंबर की ब्लेसिंग दी है। गुरुपा जी, बेटी प्लॉट देख के आई थी, वो प्लॉट सही हुआ और उसको उसमें फायदा हुआ तो आप दिलवाना गुरुपा। 2 प्लॉट की तो डील करके आई थी, टोकन भी कटवा के आई थी बाबा। 15-16 नंबर थे। आप ब्लेस करना उस दोनों प्लॉट को। थोड़ा दूर तो है, मगर बाद में वहां बहुत तरक्की हो जाएगी 4-5 साल में। इंडस्ट्री एरिया है वहां का। आप ब्लेस करना बाबा बेटी को, जमाई को पैसे दिलवाना तो वो और प्लॉट ले सके। पूरे परिवार का भला चाहते हैं बाबा। मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना। अगर मेरे से माता रानी के कुछ गलती रह गई है तो मुझे क्षमा करवाना बाबा। पितरों के भी कोई गलती रह गई है तो क्षमा करवाना बाबा। सबसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ कि इस पुत्र वधु को क्षमा कर दो, कोई भी गलती हो गई हो तो। मैंने आज तक कोई गलती नहीं करी बाबा, फिर भी इंसान हूँ, अनजाने में कोई गलती हो ही जाती है। इसलिए बाबा सबसे क्षमा मांगती हूँ, गणपति से मांगती हूँ, कान्हा जी से मांगती हूँ, उनके भी भोग लगाती हूँ, आपके भोग लगाती हूँ, उनके भी भोग लगाती हूँ। गणपति के लगाती हूँ, मेरी माता रानी के लगाती हूँ, कान्हा जी के लगाती हूँ। छोटा सा भारत का शिवलिंग गया जी से लाया था बेटा, वहां पे भी भोग लगाती हूँ, ढक्कन लगाती हूँ बाबा। आज गेंदे के फूल लाई थी, गुलाब के फूल लाई थी। 5 फूल शिवलिंग पे चढ़ाए, बाकी सब पे फूल चढ़ाए बाबा। इतने प्यारे बड़े बड़े फूल मिले मुझे वहां से, मार्केट से। शुक्राना बाबा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, आज जब मार्केट गई वहां उतरी तो उस गली में ही पीछे गुरुद्वारा, आज मैं गुरुवार के दिन गुरुद्वारे भी जाके आई। बाबा दीप साहिब जी का गुरुद्वारा है हमारे राजस्थान में, वहां दर्शन करके आई, सर झुका के आई कि आप भी आशीर्वाद दो बाबा जी। इतना मन खुश हो गया कि गुरुपा के दर्शन करें। शुक्राना बाबा, शुक्राना। कोई भी गलती हो जावे तो क्षमा करना। संगत जी, गुरुपा जी, विपिन भैया, जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या आंटी जी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि आपका शुक्राना भैया जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु सदा जी। सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। आज का ये अमृत वेला 5:31 4 दिसंबर का शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और गुरु जी से अरदास करते हुए कि ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अ लॉट फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। विपिन अंकल जी के थंबनेल से ही मैंने सत्संग के लिए गुरु जी को शुक्राना करने के लिए लिया है कि बेटी तुझे जिस हाल में फंसाया गया था वह अब मैंने तोड़ दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस शुक्राना
को बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो जाल जो आपने तोड़ा है, उसको मैं अपना शुक्राना को आपके चरण कमलों में समर्पित करते हुए आगे अपना शुक्राना सत्संग बढ़ाती हूँ कि सत्संग मत छोड़ना गुरुजी, मैं कभी भी नहीं छोड़ूँगी। आप मेरे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, चाहे मैं कितना परेशान हो गई हूँ, गुस्सा हो गई हूँ आपसे गुरुजी। आप मेरे पिता हो, इसलिए मैं आपसे गुस्सा करने का भी हक रखती हूँ। तो परेशान हो गई हूँ, हिम्मत छूट जाती है आपसे। और मुझे ये गुस्सा आता है कि जब आप मेरे को ब्लैक मैजिक दिखाते हैं, तो ब्लैक मैजिक दिखा तो रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ब्लैक मैजिक लीगल हो गया ना। आप ब्लैक मैजिक करते रहेंगे लोग, और आप भगवान ऊपर से देखते रहेंगे, और जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है वो सफ़र करता रहेगा। नहीं, अगर सत्संग सुनेगा तो उसका तोड़ आप भगवान कर देगा, नहीं सुन पाएगा तो वो सफ़र करता रहेगा। ब्लैक मैजिक का इतना आया था कि हेल्थ के लिए, एक्सीडेंट, ये सब के लिए, और बेटा ठीक ठाक था, अचानक 2 हफ्ते से इतना बीमार है, उसके मार्क्स नीचे हो गए हैं। मुझे मालूम नहीं अभी गुरुजी कैसे उसकी एडमिशन होगी उसमें यूनिवर्सिटी में। कहाँ वो 44 पॉइंट्स सोच रहा था 39 से हो जाएंगे, और कहाँ उसके वही 39 से 38 पॉइंट्स हो गए हैं। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे हलवा प्रसाद में एस दिखाते हैं, आप ही उसे फिर स्टैनफोर्ड तक पहुंचाएंगे गुरुजी। मैंने आपको समर्पित कर दिया है, मेरा विश्वास, उसका विश्वास मत तोड़िएगा। पर आखिर में मैं यही कहूँगी, जो आपको जहाँ पर उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी लगेगी वहाँ पर ही आप अपने हिसाब से भेजिए गुरुजी। उसने हर उसकी हिम्मत हारते जा रही है। पहले उसने एमआईटी, इसका ड्रीम था एकदम पागलों की तरह, और हमने विजिट भी किया था। वो अभी वो छोड़ा है, और अभी फिर बोल रहा है हार्वर्ड भी नहीं भरूंगा। तो उसका हिम्मत टूटती जा रही है गुरुजी, उसकी हेल्थ की वजह से। आपको उसकी हेल्थ, मैं चंदन टीका भी डाल के कर रही हूँ, पर मेरे को हो सकता है मेरे को फेथ जाता जा रहा है, मैं कि मैं आपसे लड़ती हूँ गुरुजी। मेरी हिम्मत टूट गई है गुरुजी, टूटती नहीं जा रही, टूट रही है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। नहीं तो मैं आपको 2 बजे से उठी हुई हूँ, पर मैं आ नहीं, आपके स्वरूप के आगे मेरा अभी मन ही नहीं लगता गुरुजी, मन ही नहीं लगता, कहीं पर मन नहीं लग रहा मेरा। आपको सब पता है मेरे मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरी अंदर चीज़ें क्या चल रही हैं। उधर से बेटी को प्रॉब्लम होती है, उसने टीम चेंज की है, उसके टीममेट्स नहीं है, क्रिसमस हॉलीडे चले गए हैं, और उसको करना है। उसका कुछ किया था तो उसकी पाइपलाइन में इफ़ेक्ट हो गया था, उसकी वजह से गुरुजी आप ही उसका हाथ पकड़े हुए हैं, आप ही मेरे बेटे का भी पकड़े हुए हैं। प्लीज़ उनको ब्लेस करिए अपनी इतनी अनंतम शक्ति से गुरुजी में। और उस हस्बैंड अंकल को भी, इनका नाम 7 तारीख को किसी भी हालत में निकलवाइए गुरुजी, ताकि वो हमको अगर सेफ है हमको आके मिल सके। प्लीज़ गुरुजी, आपके चरणों में मेरी अरदास है। आंसू तो नहीं गिरने चाहिए, मैं हर सत्संग में सुनती हूँ, पर क्या करूँ गुरुजी, मेरा दिल 8 महीने से मेरे कतरा कतरा हुआ पड़ा है, मेरा हार्ट ब्लीड कर रहा है ऐसे है। मुझे बख्श दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर चीज़ से माफ़ कर दो। आपका शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, सांस, चीज़ें, ये ज़िंदगी देने के लिए, सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले अपने चरण कमलों में रखने के लिए शुक्राना, और इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि ये दुनिया मिथ्या है, हर पल हर क्षण यही एहसास होता है। पर ये भी होता है मैं जीऊँ कैसे, अगर प्रभु जीऊँ कैसे। शुक्राना हर चीज़ के लिए, शुक्राना प्रभु। तेरे घर की हर उलझन आज मैं खुद सुलझा कर जाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, ये मुझे थंबनेल आप इतने दे रहे हो, इतने दे रहे हो, पर सुलझा दो प्रभु। मैं आपसे विनती करती हूँ, कितनी विनती करूँ प्रभु। दिलो दिमाग कतरा कतरा, मेरा रोम रोम आपके चरणों में भीख मांग रहा है। कृपा करो प्रभु, प्रभु कृपा करो, मेरे कृपा निधान, मुझे रास्ता दिखाओ मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना प्रभु, हर चीज़ के लिए शुक्राना। पुत्र, मैं तुझे तेरी सोच से भी बढ़कर दूंगा। शुक्राना प्रभु, तू परेशान ना होया कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ज्योत रूप में दर्शन देके तुझे ब्लेस करूंगा। शुक्राना प्रभु, ज्योत रूप के में फ्लावर तो बनता है, पर मेरे को आपका स्वरूप मैं रोज देखती रहती हूँ कि किसी तरह मुझे दिख जाए। तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे मेरे अंग संग होने का एहसास भी होगा।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर गुरुजी से अरदास करते हुए कि ब्लेस विपिन अंकल, सौम्या आंटी, अपने सत्संग को विराम करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि अपनी नाती को अभी अब तो ठीक कर दे। 2 हफ्ते से वो तड़फ रहा है, उसको सांस नहीं आ रहा। आपने देखा है कितनी अभी इतनी ढेर उसको स्टेरॉइड्स पे है, कितनी एंटीबायोटिक के तो उसको है ही नहीं, वायरल है। पर गुरुजी उसको बख्श दो, उसको उसकी तकलीफ अभी बख्श दो। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँगी। यहाँ पर रूल्स इतने मुश्किल हो गए हैं स्कूल के भी। मेरी अरदास है गुरुजी, आपके चरणों पे मेरे सिर रखा हुआ है, ठीक कर दो। अभी उसको 2 हफ्ते से ऊपर हो गया कंटिन्यूअस, और वो कैसे वो कर रहा है काम, और कैसे उसका काम नीचे जा, और कैसी हिम्मत नीचे जा रही है। गुरुजी बख्श दो, अभी ब्लेस कर दो भगवान उसको। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम जय अनंतम गुरुजी, शुक्राना प्रभु। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 दिसंबर, शुक्रवार, 8:59 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुबा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुबा का महामंत्र जाप करूंगी। संग जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। गुरुबा, सपने में तो आप बहुत कुछ दिखाते हो मेरे गुरुबा, और किस किस रूप में आप दर्शन देते हो, और कौन कौन से कष्ट काटते हो, बहुत सी चीजें दिखाते हो मेरे गुरुबा आप। पर आपकी ये बुद्धू बच्चा भूल जाती है गुरुबा, भूल जाती है, सच में भूल जाती है मेरे गुरुबा। वैसे आपको जो जरूरी बात याद रखवानी होती है वो तो आप याद रखवा ही देते हो। उसका भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। संग जी, देखिए कि गुरुबा को मुझसे आज क्या शुक्राना करवाना था, और ये भी गुरुबा ने याद दिला दिया कि गुरुबा ने एक मुझे दर्शन दिए थे एक पार्टिकुलर स्थान पे। वहां पे बैठ के गुरुबा ने दर्शन दिए संग जी। तो क्यों दिया था गुरुबा ने दर्शन संग जी, तो गुरुबा का अनंतम शुक्राना। तो अचानक से करते करते मेरे पास कुछ जैसे बातें आ गई कि ऐसा ऐसा बात है, देखो ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो गुरुबा ने मेरा दिमाग वो किया कि देख, मैंने तो पहले ही ब्लेस कर दिया है संगत जी। सच बात है, गुरुबा सिर्फ हमें ही ब्लेस नहीं करते हैं, सिर्फ परिवार को ब्लेस नहीं करते, हमारे धन दौलत संपत्ति जो भी होती है ना, हर एक 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 चीज को गुरुबा ब्लेस करते हैं। सच में, मतलब कहते हैं ना कि दुनिया आपको गिराने के पीछे कुछ भी कर ले, या ऐसी चीजें हैं जो कि कहते हैं ना कि आ, सरकारी रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर जानबूझ करके आपको आ, उस गर्त में गिराया गया हो, चाहे जो भी रीजन हो संगत जी, गुरुपा ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं अपने ड्रीम के बारे में छोटा सा एक बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने एक मेरे मायके का एक पार्टिकुलर वो है, प्रॉपर्टी है। गुरुपा ने वहां पे, और संगत जी जिस जगह पे थोड़ा बहुत जो लफड़ा कह सकते हो है, उस जगह पे गुरुपा ने अपनी गद्दी लगा के बैठे, नहीं मतलब बैठे थे वहां पे, और वहीं पे बैठ के गुरुपा ने हमारे पितरों को मुक्ति भी दी थी वहीं पे बैठ के। और गुरुपा मतलब, और उसी एरिया में जहाँ पे कि कुछ कुछ जैसे कुछ होता है ना, ऐसा संगत जी। तो ये देखिए, उसके बाद से तब तक बहुत सी चीजें, मतलब लोग चाहते हैं कि भाई आपका चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। संगत जी कहते हैं ना कि हमारे
अगल-बगल में सारे जो हैं वो फैमिली के ही लोग के हैं, सब कुछ चाहे जहाँ भी हैं हम लोग, सब जगह पे फैमिली के लोग के ही हैं। तो संगत जी जस्ट बगल में एक ही पिता के 2 संतान हैं, तो एक पिता का एक जो पुत्र है उन तक जो है वो जैसे रोडवेज़ बनना ये वो, उनका ज़मीन चला गया, हमारे तक बंद हो गया। वो मतलब वो जानबूझ करके गुरबानी पर दिखाया भी था कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरा जा रहा है, मेरा टूट रहा है आगे से, तो फिर इसका क्यों नहीं होगा? तो इसका भी कहते हैं ना कि अ, होता है कि अगर हम गिरेंगे तो भाई ये कैसे चलेगा? खुद के गिरने से चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता है। उम, भाई मेरे साथ चलने वाला जो मेरे साथ वाला है, वो कैसे चल रहा है? वो क्यों नहीं गिरा? आज के ज़माना में ये चल रहा है कि सिनेरियो है कि अपने खुद के हार से ज़्यादा दूसरों के जीत से या दूसरे के नॉर्मल से भी तकलीफ होती है। खुद तो चले जाएँगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला का अच्छा नहीं होना चाहिए। सामने वाला गिर गया, हम भी गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वाली हिसाब-किताब है। तो मतलब वो चीज़ें हुई, गुरबा ने मुझे दिखाया भी था कि कौन ये पार्टिकुलर ये चीज़ें कर रहा है। तो ख़ैर गुरबा ने उस चीज़ को उसने कोशिश भी बहुत की संगत जी कि हमारा भी मतलब वो है वो सब ये हो जाए, वो हो जाए। उसके बाद उसने ज़बरदस्ती मार्किंग कराया कि इसका भी तोड़ो इतना। दूसरे दिन आया और फिर फिर गए जाने पे पता चला कि सिर्फ़ कुछ इंच 3 इंच या कुछ था तो गुरबा ने कैंसल करवा दिया। फिर से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही है संगत जी कि मतलब कि उसमें से जो है बहुत सारे मतलब वो होता है ना, ये वो जो चीज़ें हो रही हैं सरकारी चल रहे हैं कुछ काम। तो मुझे इतना पता है, मैंने एक बात शेयर किया बाकी लोगों से कि गुरबा ने उस प्रॉपर्टी में बैठ के ब्लेस किया है हमें। वो गुरबा ने बचाया है, तो किसी की चाहे पूरी दुनिया ताकत लगा ले, कोई कुछ कर सकता है क्या संगत जी? नहीं कर सकता ना। तो बस हम सच में बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी कि कहते हैं ना कि कोई आपका हक मार ले, ये कर ले, बहुत सी चीज़ें बहुत हक मारा गया, बहुत अधिकार छीना गया, सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन जो भी उस समय हो सकता है कि संगत जी जब लोग हक छीन रहे होंगे, घुरपा तो तब भी हमारे साथ थे। बहुत सी चीज़ें नाम का होते हुए भी चलो ठीक है कोई बात नहीं ले लो, चलो शांति से रहने दो। संगत जी तो मुझे इतना पता है कि कृपा ने हमारे हिस्से में जो भी दिलवाया, जो भी दिया है, सब कुछ तो भगवान का, पूरी सृष्टि भगवान की है। तो उन्होंने जो भी दिया है, वो ब्लेस्ड ही है और जो कुछ है, तो फिर उसको कोई क्या ही छीन सकता है। और सच में क्योंकि सपने ऐसे ही निरर्थक नहीं आते। अगर हमने गुरुपा को देखा है, सपने में देखा है, साक्षात देखा है, समझिए वो साक्षात होते हैं, गुरुपा होते हैं। उन्होंने उस पार्टिकुलर जगह पे बैठ के उन्होंने ब्लेस कर दिया संग जी, तो फिर किसी की क्या ही मजाल है कि कोई बाल भी बांका कर ले, चाहे पूरी दुनिया अपनी सारी कहते ना कि पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दे, भाई इसका कैसे नहीं बुरा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होता है संगत जी, नहीं होता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और ये बात इस बात की ओर इंगित करता है कि कोई हमारे साथ किसी भी हद तक बुरा कर ले, किसी भी हद तक, जितना हद पार हो सकता है, कुछ भी कर ले, हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसका हिसाब-किताब कृपा करते हैं। क्योंकि अगर हम हाँ, कहीं किसी-किसी जगह पे जहाँ पे अगर गुरबा का ऑर्डर आ जाता है कि तुम्हें यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, जैसे कुछ कर्म हमारे भी तो होते हैं ना, कुछ कर्तव्य हमसे भी करवाते हैं हमारे गुरुपा। और वो कर्म करने के, वो कर्तव्य हमारे करने की ताकत भी हमारे गुरुपा देते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है कि हाय! मैं इससे कैसे इसके सामने खड़ी हो सकती हूँ या मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो बड़े पावरफुल लोग हैं, ये वो। तो गुरुपा के ये मैसेज आता है ना कि दुनिया की तेरे सामने तू सही है। और तेरे सामने चाहे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, चाहे वो दुनियावी ताकत कितनी भी बड़ी हो, खड़ी हो जाए ना, टेंशन मत लेना, पूरी दुनिया की ताकत लगा ले वो, मैं तेरे साथ अगर हूँ ना, तू सही है, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा मैं, टेंशन मत लेना। बस
गुरुपा के संग जी वचनों पे चलना है, हमें सही रास्ते पे चलना है, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है, हमें अपना कर्तव्य अच्छे से करना है, हमें अपने कर्म को धर्म समझ के करना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आपने हमें अपना बच्चा स्वीकार किया है। संग जी सच्ची में वाक़ई, और गुरुपा ने और एक जगह पे वहाँ पे ब्लेस किया था। तो उस जगह को लेकर के भी सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि होता है पारिवारिक विवाद ये वो तो बहुत तरीके के होते हैं। गुरुपा ने उस चीज़ को भी ब्लेस कर दिया, सब ठीक कर दिया। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और बाकी जो लोग मतलब आप ही का लेकर के, आप ही का वो सब कुछ हक मार के या आपको नीचा गिरा करके सब कुछ मतलब कि कहते हैं ना कि वो अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगता है। फिर हम सोचते हैं, और संगत जी कभी-कभी ये चीज़ें होती है ना, बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई। ये कलयुग की निशानी है कि जो जितना बुरा करता है, जो जितना दूसरे का पैसा ये वो मतलब कहते हैं ना कि दूसरे के वो करके या गलत तरीके से अ, मान लो कोई अमीर बन गया या दूसरे का मतलब कहते गलत तरीके से अगर वो ऊपर उठ गया मान लो, सीधी तौर पे, तो हम कभी-कभी ये सोचते हैं ना कि गुरुपा ये इंसान इतना बुरा करता है, फिर भी ये इतना ऊँचा उठ रहा है। ये इसमें इतना अहंकार है, मतलब कि वो मतलब सोचता है कि पैसे के दम पे, धन-दौलत के दम पे मैं किसी का भी कुछ भी कर सकता हूँ। वो अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। अपने आप को ही परमपिता मानने लगता है कभी-कभी इंसान। समझ रही? ये कुछ बातें, संगत जी रियली बात बता रही हूँ ना, कुछ बातें मेरे सामने, जैसे मेरे सामने की घटित बातें हैं या परिवार में ही कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, मुझे लगता है कि मतलब गुरुपा ये अ, देखिए कुछ भी करके चला जाता है गुरुपा ये वो। तो गुरुपा ने आज ना संगत जी मुझे जवाब दे दिया कि मेरी बच्ची देख, तू सही है ना, तो तेरे साथ चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले, बुरा कोई कर नहीं सकता है। वो अपने अब उसके उसके मतलब कहते हैं ना कि समझ लो कि अ, वो जितना कर सकता है, जो उसकी जितनी कैपेसिटी है करने दे ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता तेरे साथ। और उसके ये बात सच है संगत जी कि गुरुपा ने एक बार मुझे सत्संग में भी कई बार ये बातें सुनाई हुई है, और उस चीज़ को संगत जी फ़ील कराया है। मैंने खुद फ़ील किया है कि हम गुरुपा के बच्चे, संगत जी हम जो गुरु जी की संगत है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब हमें गुरुपा कहते हैं ना कि जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो हमारे गुरुपा ने हमें ब्लेस किया हुआ है, तो सबसे सर्वप्रथम अगर हम एक अच्छी संतान भगवान के हैं, हम अपने गुरुपा की अच्छी संतान हैं, तो हम भी ये चाहेंगे कि जिसे हमने जन्म दिया है, तो हमारी भी संतान अच्छी हो, गुरुपा उसे भी ब्लेस करे, वो भी कभी किसी गलत राह पे ना भटके। तो अगर वो कुछ गलती करेगा, तो हम उसे डाँटते हैं। ज़रूरत पड़े कि यहाँ पे इसको मारने की आवश्यकता है, तो हम वहाँ पे उसकी पिटाई भी कर देते हैं, ताकि वो आगे वो उस बात से वो डरे या डाँट मतलब एक बात बता रही हूँ संगत जी, कि हम उसे डाँटते हैं, पहले तो समझाते हैं प्यार से कि नहीं बेटा ये काम गलत है। वो नहीं समझता है तो उसको डाँटते हैं। फिर नहीं डाँट मतलब नहीं, उससे भी नहीं समझता तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ोर से डाँटते हैं। उससे भी नहीं समझता तो हम उसकी पिटाई भी करते हैं। फिर और उसके भाई आगे नहीं सुधरता है तो फिर आगे छोड़ देते हैं कि भाई चलो, जब उसे फिर धक्का लगता है तो फिर वो सँभलता है। संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुपा संगत जी हम कुछ अगर हम अपने लाइफ में कुछ गलत करते हैं ना, गलत करने का सेंस ये होता है संगत जी कि हमने या किसी की बुराई भी हम अगर सुन रहे हैं, कोई हमारे पास बुराई भी कर रहा है ना संगत जी, तो अगर हमने सुन लिया और उसके हाँ में हाँ भी मिला दिया ना, हाँ सच में ये ऐसा वो वैसा ये दिस दैट, वो चीजें हमारे साथ होने लगती है। वही सेम टू सेम सिनेरियो हमारी लाइफ में होने लगती है। बहुत सी ऐसी छोटी-मोटी बहुत सी चीज़ें हैं, जहाँ पे अगर हमारे दिमाग में इवन सबकॉन्शियस माइंड में भी अगर कुछ गलत बात आ जाती है ना, तो तुरंत कृपा हमें पनिश करते हैं, तुरंत। मतलब 1 सेकंड नहीं लगता है।
और अगर तुरंत हमें नहीं समझ में आता है, गुरुपा समझाते हैं, नहीं समझ, तो फिर वो चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, फिर गुरुपा याद दिलाते हैं कि क्योंकि गुरुपा हमसे प्यार करते हैं संगत जी, ताकि हम कोई गलत कार्य ना करें। तो ऐसा ही होता है संगत जी। अब क्योंकि पूरी सृष्टि, पता नहीं कितनी सृष्टि है, तो सबके तो गुरु, हमारे गुरुपा पितामह हैं संगत जी। वो तो सबको अच्छी बात समझाते हैं ना, रोकते हैं, टोकते हैं, बच्चे मेरे ये काम मत कर। हम सिर्फ स्वयं हम ही नहीं है गुरुपा के बच्चे-बच्चे, गुरुपा की सारी दुनिया ही, सारी सृष्टि उनके बच्चे हैं, वो सबको मना करते हैं। मान गए तो सही, वरना छोड़ देते हैं फिर। जब धक्का लगता है तो उसी तरीके से संगत जी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई कि अगर तुझे मेरा अच्छा बच्चा बनना है, तुझे मेरा, कहते हैं ना संगत जी कि मेरी बात माननी है, तो उस बात को समझो। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हर एक बात को समझो कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। जो मुझे दुःख मिल रहा है या जो कुछ हो रहा है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तुम अपनी गलतियों पे ध्यान दो, छोटी-सी भी गलती। तुम क्या बोलते हो, क्या करते हो, इवन क्या सोचते हो। अगर तुम्हारे मन में, तुमने बोला नहीं, दुनिया के सामने तो नहीं आया, पर तुमने अगर कुछ गलत सोच भी लिया ना, उस बात की भी पनिशमेंट होती है। तुम्हारी सोच को मैं सुधारता हूँ, मैं तुम्हारा भांडा साफ करता हूँ। संगत जी, कृपा हमें, क्योंकि ना हमारा भांडा साफ करते हैं कृपा हमारा, और हमें बिल्कुल, कहते ना ये बात सच है कि पत्थर से मूर्ति कैसे बनेगी। अगर हमें मूर्ति बननी है तो हमें कष्ट तो झेलना पड़ेगा ना संगत जी। अगर हम टूट गए, बिखर गए, तो फिर क्या ही उस पत्थर की क्या मोल। फिर हम अपनी कृपा के अच्छे बच्चे कैसे बनेंगे। हमें कृपा अ, अच्छे से, और जितनी नक्काशीदार, जितना सुंदर, जितनी सुंदर मूर्ति हमारे गुरुपा हमें, कहते हैं ना, गढ़ना चाहते हैं, हमें उतने ही छेनी हथौड़ों के चोट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें उतने ही कष्टों से गुजरना पड़ेगा। और जो गुजर गया, जिसने इस चीज को ये समझ लिया कि गुरुपा मुझे ठोक पीट के बराबर कर रहे हैं, मुझे अच्छा बना रहे हैं, मुझे मूल्य अमूल्य कर रहे हैं, मतलब जिसका कोई अमोल बना रहे हैं, कहते हैं अनमोल, अनमोल बना रहे हैं गुरुपा। हमें, अगर जैसे कहते हैं ना कि हमें कुछ प्राइस के बनने हैं, कि भाई चल ये इतना, इतने का है, मिल गया। तो जैसे जैसे जिसमें जितनी ज्यादा सुंदरता आती जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है संगत जी। अगर हमें वैल्यूएबल बनना है, ठीक है, तो थोड़ा सा कष्ट होगा, उसके बाद हम बहुत ज्यादा कि नहीं गुरुपा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब छोड़ दो, तो गुरुपा छोड़ देंगे हमारी। हाँ, तब तक भी बनेंगे तो हमारी कुछ तो वैल्यू हो ही जाएगी, लेकिन हम अनमोल नहीं बन पाएंगे संगत जी। जैसे जैसे जितना ज्यादा हम कष्ट सहते चले जाएंगे, जितनी ज्यादा हम ये समझेंगे कि गुरुपा हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें कुछ अच्छा बना रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम, मतलब कि हम ये ना कहें कि हाय इपट ना करें, मतलब कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो मतलब गुरुपा हमें उतनी ही ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ा रहे हैं लाइफ में। जो हमारे कष्ट आ रहे हैं, स्पेशली तब जब हम गुरुपा की संगत है संगत जी, हमें गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, हमें गुरुपा इतनी अच्छी मूर्ति बनाना चाहते हैं ना, कि जो अनमोल हो, जिसका, कहते हैं ना कि कोई, जिसके, कहते हैं ना कि अब ये देखो, और मोल क्या होता है, नजर के हिसाब से होती है ना संगत जी, कि किसी को पता ही नहीं हो कि एक हीरे की क्या वैल्यू है, उसको क्या मालूम होगा। तो वैसे वैसे, और फिर गुरुपा संगत जी हमें वो मढ़ के गढ़ के फिर ऐसे स्थान पे फिर पहुंचाते भी हैं। हमारे पास खरीदार भी बहुत आएंगे, मतलब हमारे पास ना बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी, हमें लगेगा हाय ये तो बड़ा अच्छा है, मैं इसके पास चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। संगत जी, हमें गुरुपा क्यों रोकते हैं? क्योंकि गुरुपा को हमें उस स्थान पे पहुंचाना है दुनिया में, सिर्फ इस दुनिया में नहीं, हमें गुरुपा अपने लोक में, अपने लोक में पहुंचाना चाहते हैं संगत जी। तो कहते हैं ना कि उस, वहां पहुंचाते हैं जहां हमारी खुद की एक, मतलब जो हमारी मूल्य समझ सके,
गुरुपा हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हमें बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे तरह तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा संगत जी। तो अगर हमें अपने गुरुपा का सबसे नक्कासीदार बच्चा बनना है, सबसे अनमोल बच्चा बनना है, तो हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खुशी से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गुरुपा जो हमें हमारे लिए जो हो रहा है, गुरुपा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, गुरुपा हमारी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सब कुछ हमें गुरुपा पे छोड़ना पड़ेगा। संगत जी, मैं ये जो बोल रही हूँ, ये मेरे गुरुपा खुद हमें स्वयं, मुझे स्वयं जवाब दे रहे हैं कि घबराना नहीं है, मैं तुझे अच्छा बना रहा हूँ, मैं तुझे बेस्ट बनाना चाहता हूँ, तुझे घबराना नहीं है किसी बात से। मेरे ये स्वयं के लिए जवाब संगत जी। और जितना मैं ना करूं कि भाई मेरा ये, मेरा वो, मेरा मोल, हमें स्वयं अपने आप का मोल नहीं लगाना है, गुरुपा को लगाने देना है। जब गुरुपा मोल बनाएंगे ना संगत जी, हमारे मूल्यवान बनाएंगे, अनमोल बना देंगे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम गुरुपा के बच्चे हैं, तो गुरुपा हमें जैसा बनाना चाहते हैं, हमें अपने आप को फ्री छोड़ना पड़ेगा। ठीक है गुरुपा, हम आपके हैं, बाकी आप जानो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला जय गुरु तेरे जी। वाने सर्वदा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को भी जय गुरु जी। मैं अमिता नोएडा से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर अपना ये सत्संग मैं शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी, आपसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप विपिन अंकल को खूब तरक्की बख्शो। ये बहुत अच्छे हैं और इन्होंने अभी तक मेरे जितने भी सत्संग मैंने इनको शेयर के लिए भेजे, इन्होंने सारे अपलोड किए हैं। इससे पहले भी मैं एक चैनल पर अपने सत्संग भेजती थी, ईमेल भी किए उनको या व्हाट्सएप भी किए, लेकिन काफ़ी सत्संग मैंने उनको सेंड किए, लेकिन मेरे 1-2 ही सत्संग तब शेयर हुए। उसके बाद मेरा उधर कोई सत्संग नहीं शेयर हुआ था। लेकिन जब से मैंने विपिन अंकल के चैनल पर अपने सत्संग भेजने शुरू किए हैं, तब से लेकर अब तक मैंने जितने भी सत्संग भेजे हैं, इन्होंने मेरे सारे ही सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करे हैं। तो मैं इनका लख इनको भी अपना थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे सत्संग गुरुजी के चरणों में शेयर किए। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट मंथ मेरी भांजी की शादी थी और गुरुजी ने मतलब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने ज़िंदगी में मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। आज मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं और गुरुजी ने मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी हैं कि गुरुजी का जितना भी बखान करूँ उतना ही कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट मंथ मेरी भांजी की शादी थी और उससे कुछ दिन पहले ही मेरे शरीर में इतनी जकड़न थी, मेरी लातें चल नहीं पा रही थी, बहुत अजीबो गरीब किस्म की, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ थी। नेगेटिविटी थी बहुत ही, बिल्कुल भी शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो मन ही मन में लगता था कि अब आगे, और घर में 2 शादियां थी। एक तो मेरी सगी भांजी की शादी थी और एक मेरी कज़न सिस्टर है उसकी बेटी की शादी थी, और दोनों साथ साथ ही थी। मतलब 15 से 20 दिन आप समझ लिए कि ये टोटल पूरा उसमें इन्वॉल्व होने का प्रोग्राम था हम दोनों शादियों में। और मेरे को अंदर से फिक्र लगी हुई थी कि शरीर तो इतना साथ नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी। लेकिन गुरुजी ने इतनी रहमत बना के रखी, अपनी संगत जी इतनी रहमत बना के रखी कि मेरे से हो नहीं पा रहा था, लेकिन गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ के रखी और बहुत बखूबी से मेरे से सारे काम करवाए।
मैंने शॉपिंग भी की, गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाई। गुरुजी ने बोला था कि अब मैं तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, और वही हुआ संगत जी। मेरे मन में जो जो चीज़ लेने की तमन्ना थी, जिस जिस चीज़ पर मैंने सोचा कि मुझे ये लेनी, और गुरुजी ने बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे वो सब कुछ दिलवाया। इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे फैमिली के साथ भी मेरे रिश्ते इतने प्यारे कर दिए। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि शायद लोग मुझे तवज्जो नहीं देते हैं, लोग मुझे उतना अपनापन प्यार नहीं देते हैं, मेरी फैमिली के लोगों में से भी। तो मुझे ऐसे लगता था शायद लोग साइड करते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी ने मेरे जैसे कहते हैं गुरुजी कि जो रिश्ते तेरे लिए सही नहीं हैं उनको मैं दूर कर रहा हूँ। और ऐसा ही हुआ संगत जी। गुरुजी ने कुछ ऐसे रिश्ते जिनको मैं बहुत अपना मानती थी, मैंने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन गुरुजी ने उनको मेरे से दूर कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि तू नहीं जानती, तुझे नहीं पता, जो कुछ मैंने सुना है वो तूने नहीं सुना है, इसलिए मैंने तुझे उन रिश्तों को तेरे से दूर कर दिया। तो मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है जो आपने मुझे उन रिश्तों से दूर किया। क्योंकि संगत जी, मेरा ये मानना है कि गुरुजी जो भी हमारे लिए करेंगे बहुत बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे, और वैसा ही हुआ। गुरुजी ने ऐसे लोगों से दूर किया, और मेरे अपने कुछ ऐसे रिश्ते जो इतने टाइम से उतने अच्छे नहीं चल रहे थे, मतलब रिश्ते थे, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो रिश्तों में मज़ा आना चाहिए वो कहीं ना कहीं खोया हुआ था। बट अब गुरुजी ने उन रिश्तों में इतना अपनापन, इतना प्यार, इतनी खुशियाँ मुझे दे दी हैं संगत जी की मैं आपको क्या ही बताऊं। इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शादी में मैंने खूब इंजॉय किया बच्चों के साथ संगत जी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन और उसके बाद अब मुझे भी सत्संग आते हैं कि तेरे पे तांत्रिक क्रिया का प्रहार है। ये सत्संग गुरुजी ने मुझे बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड, बेटे से, बेटी से, घर से रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिविटी के सत्संग सुनाए संगत जी। और मैं जितना हो सकता है संगत जी, मैं जितना हो सकता है उन सब सत्संगों को सुनने की कोशिश करती हूँ। जितने भी होता है मैं दिन में उतने सत्संग सुन लेती हूँ। और ऐसे ही सत्संग सुनवा कर गुरुजी ने मेरे शरीर की वो जो जकड़न थी, जो मेरे शरीर में दर्द थी, लातों में मेरे इतना भारीपन था, मेरे से चला नहीं, मतलब चलती थी लेकिन मन मार मार के इतना भारीपन लगता था। पर गुरुजी ने मुझे पूरे फंक्शंस में, पूरे उसमें कहीं भी हिम्मत नहीं हारने दी। और अब संगत जी, शादी के बाद गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुना कर वो मेरे शरीर की जकड़न, लातों का दर्द कहाँ गायब कर दिया पता ही नहीं चला। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि ये तेरे पर तांत्रिक प्रहार है। और संगत जी, ये कोई मेरे अपने ही हैं जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं, जो हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने मेरा घर खराब कर दिया हुआ है। मैं इसका भी सत्संग जब गुरुजी की मेहर होगी, जब गुरुजी मुझे सुनाने के लिए बोलेंगे तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी इतना कि गुरुजी ने मेरे वो सारे कष्ट, जो जब से हाथ पकड़ा है, जो भी इंसान हमारा बुरा करना चाहता है, जो नेगेटिविटी हमारा बुरा करना चाहती है, लेकिन हमारे गुरुजी इतने मतलब हमारे गुरुजी के आगे तो आपको पता ही है संगत जी कि कोई भी बुरी शक्तियाँ, कुछ भी चीज़, ऐसी नेगेटिविटीज़ टिक ही नहीं पाती हैं। और वही सब गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में भी किया। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी जो जो बोलते हैं वो कर कर दिखाते हैं। और हमें मैंने तो अब पूर्ण रूप से अभी भी कुछ मेंटली परेशानी, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ परेशानियां तो चल रही हैं, उसकी ही एक छोटी सी हवा उड़कर मेरी तरफ उस परेशानी की आई और मैं विचलित सी हो जाती हूँ कि कई बार मन से लगता है कि गुरुजी ये सब चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होती हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना कर मेरी वो जो टेंशन थी दिमागी तौर पर वो भी दूर कर दी। और गुरुजी
कहते ना एक वो टेंशन भी हवा के झोंके की तरह उन्होंने यूं हटा दी, आई और चली गई, बस ऐसे करके किया। क्यों? और मैंने तो संगत जी अब अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुजी के हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि हमारे गुरुजी के होते हुए हमें किसी भी तरीके की परेशानी छू भी नहीं सकती। गुरुजी हमें बिल्कुल अपनी गोद में उठाकर रखते हैं और जरा सी जिसको बोलते ना बिल्कुल क्षणिक मात्र भी हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होने देते हैं। खुशियाँ तो वो खूब देते हैं और दुख वो अपने आंचल में ले लेते हैं। तो बस हमारे प्यारे गुरुजी ऐसे ही हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया। अब जो होगा सब गुरुजी देखेंगे, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करके आगे का सत्संग लेकर फिर एक नए शुक्राने के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।